प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अभी तक काफ़ी लोगों को यह नहीं पता है कि उनके एग्ज़ामिनेशन कब से शुरू होंगे। साथ ही साथ आप ये कैसे चेक कर पाओगे कि आपने प्रॉपर तरीके से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया था और आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं। नंबर 3 पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है ओ लेवल एग्ज़ामिनेशन का और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी है। नंबर 4 कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप एक ही बार में कम समय में अच्छे ग्रेड से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ टाइम टेबल की स्क्रीन पे, ये रही। सबसे पहले तो जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा M1R5 का 14 जनवरी को, M2R5 15 जनवरी को, M3R5 16 जनवरी और M4R5 17 जनवरी को होगा। जो भी आपने पेपर लॉक किए हैं उसी डेट को जाना है, आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। बात करें हम लोग एग्ज़ाम टाइम के बारे में, तो जो ओ लेवल का एग्ज़ाम है ये आफ्टरनून में होता है और यहाँ पर बोला गया है आफ्टरनून की टाइमिंग रहती है 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, जबकि यहाँ पर गलती है ओ लेवल की रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जब भी आप लोगों का M1R5, M2R5 या फिर M3R5 या M4R5 का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 100 MCQs आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन 100 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलता है। पेपर की टाइमिंग दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रहती है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आपको 2 घंटे में 100 MCQ सॉल्व करने हैं। इस प्रकार से आपको अपना माइंड मेकअप करना है, तैयारी करनी है। बात करें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रत्येक पेपर में 3 घंटे का टाइम मिलता है और इसी 3 घंटे में आपका प्रैक्टिकल भी आपको करना होता है, साथ ही साथ वाइवा भी होता है। अगर आपने R4 से मीन्स M1R4, M2R4, M3R4, M4R4 चारों पेपर पास कर लिए हैं, आपका सिर्फ प्रैक्टिकल बाकी है, तो आपका प्रैक्टिकल 28 जनवरी को होगा और पेपर का कोड रहेगा प्रैक्टिकल के लिए, वो रहेगा PR5। बट अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आपके 1, 2, 3 पेपर बचे हुए हैं जिनका एग्ज़ाम आपको देना है, तो इस केस में आपका एग्ज़ाम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि प्रत्येक पेपर का प्रैक्टिकल भी होगा। एग्जाम्पल देता हूं ताकि जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। कोई बंदा है, ठीक है, इसने पेपर लॉक किया था जनवरी 2023 में देने के लिए M1 और M3, तो इस केस में M1 का एग्ज़ाम इनका होगा 14 को और M3 का होगा 16 को, जबकि इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। एक तो होगा इनका PR1 जो कि है M1 के लिए, और इसी प्रकार से पाइथन के लिए इनका PR3 होगा। जो प्रैक्टिकल है इसका एडमिट कार्ड अलग आता है। आपका प्रैक्टिकल किस डेट को और किस टाइमिंग पे होगा ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहता है। हालांकि जो थ्योरी का एग्ज़ाम है उसका टाइम फिक्स होता है दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, लेकिन जो प्रैक्टिकल की टाइमिंग है वो प्रत्येक छात्र को अलग अलग मिलती है टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको तैयारी करनी है 2 घंटे का टाइम ध्यान में रखते हुए, 2 घंटे में 100 MCQs आपको सॉल्व करने हैं। ये तो रहा आपका टाइम टेबल, और इसके बाद में बात कर लेते हैं कि आप कैसे चेक कर पाओगे कि आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। कोर्सेज पे आप क्लिक कर दीजिएगा, देन मिलेगा ऑप्शन माई कोर्सेज का, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। 1 मिनट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। 1 मिनट। आई थिंक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।
काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं ये कैसे चेक कर पाऊंगा कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन है वो किस डेट को एक्सपायर होगा। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई देता है ना वैलिड अप टू, तो जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो 2027 तक रहेगा। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड पे डेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर पाओगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कब तक की रहेगा। जब भी आप करते हो रजिस्ट्रेशन तो वो आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। देन आपको यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा जनवरी 2023 के नाम से, तो आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ऐसी स्क्रीन आएगी। तो आपको अगर यहाँ पर शो करता है एप्लीकेशन स्टेटस इज एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय नलिट, तो इसका मतलब यह है कि आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। बट अगर यहाँ पर और कुछ लिख के आ रहा है लाइक इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन पेंडिंग या फिर जो है नॉट पेड फीस, तो इस केस में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड उसी केस में आएगा जब यहाँ पर शो करेगा एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय नलिट। और आपको ये चेक करना है कि आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म आएगा जहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके कौन कौन से पेपर के एग्जामिनेशन होंगे। तो ये आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। बात करें हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में, दैट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। तो मैं आपको दिखाता हूँ नए पैटर्न का क्वेश्चन पेपर जो कि जुलाई 2022 में हुआ था। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा आएगा M1R5 और जो भी सेट होगा वो आपको यहाँ पर लिखा आएगा। सेट 1 है, सेट 2 है या फिर कौन सा सेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देन यहाँ पर रहेगा बुकलेट नंबर और इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिलेगी OMR सीट। क्या मिलेगी? OMR सीट। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो नंबर OMR सीट में है क्या वही नंबर यहाँ पर है। अगर दोनों में सेम है तो ही आप इस क्वेश्चन पेपर को फिल करिएगा। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है या फिर बार बार रिपीट हुआ है जबकि बाकी लोगों में ऐसा नहीं है, तो इस केस में आपको अपना क्वेश्चन पेपर चेंज कराना होगा। नंबर 2, आपको प्रॉपर तरीके से OMR सीट फिल करनी है। अगर आपने ज़रा सा भी मिस्टेक कर दी और आपने उसमें यूज़ किया ब्लेड का या फिर वाइटनर का, तो इस केस में OMR सीट इवैल्यूएट नहीं की जाएगी। क्योंकि इस बार काफ़ी लोगों ने अपनी समस्या मेरे साथ में शेयर की थी कि सर हमने OMR सीट में कुछ गलती कर दी थी और हमने वहाँ पर लगा दिया था वाइटनर और जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया तो वहाँ पर शो कर रहा है फेल। तो अगर आपको OMR सीट में कोई भी गलती होती है या फिर आपने उस गलती को छिपाने के लिए ब्लेड का यूज़ किया या फिर वाइटनर का यूज़ किया, तो इस केस में जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर शो करेगा फेल। तो आपको OMR फिल करते समय ठंडे दिमाग से काम लेना है, ओपन माइंड करके प्रॉपर तरीके से एक एक फील्ड को फिल करना है। इसके अलावा ये तो बात रही फेल के बारे में कि अगर आप गलती करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा फेल। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, चाहे आपके चारों एग्ज़ाम हो, एक एग्ज़ाम हो, तो आपके सामने रोज़ एक आएगी अटेंडेंस सीट। तो उसमें आपका फ़ोटो होगा, उसी फ़ोटो के आगे आपको साइन करना होगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से OMR सीट फिल की, आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, लेकिन आपने अटेंडेंस सीट में अपने साइन नहीं किए, तो इस केस में आपके रिजल्ट में शो करेगा ABS यानी कि अब्सेंट। तो आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करना है ताकि आपका पेपर भी अच्छा हो और आपका रिजल्ट भी आ जाए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जो आपका पेपर है वो आपका अभी तक OMR बेस्ड होता था और अभी आपका OMR बेस्ड ही होगा। उसमें क्या होता है 100 MCQs आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है यानी कि 1 अंक मिलता है। सर ये बताइए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या उसमें हम तुक्का लगा सकते हैं? तो इसका आंसर जी हाँ, आप तुक्का लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर आर नो एनी नेगेटिव मार्किंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन टिक किया और उसका आंसर आपने गलत टिक कर दिया तो इस केस में आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आपने OMR फिल करते समय
किसी क्वेश्चन के आगे एक से अधिक गोला को फिल कर दिया तो इस केस में उसमें आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट दिए गए हैं कि जो उत्तर पुस्तिका है, जो ये आपका बुकलेट है, इसी में आपको सबसे लास्ट में मिलेंगे 2 पेपर रफली वर्क के लिए। यानी कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप इसी क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट में जो 2 ब्लैंक पेज दिए गए हैं उस पर आप कर पाओगे। OMR शीट में आपको कोई भी लीपापोती नहीं करनी है, यानी कि उसमें कोई भी आपको अदर गोला फिल करना, साथ ही साथ जो आपकी डिटेल्स हैं उसके अलावा आप उसमें कुछ भी नहीं लिखोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। OMR शीट उसको रिजेक्ट जो रहेगी, OMR शीट उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि OMR शीट में आपको जो फील्ड दिए गए हैं, लाइक आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, तो वही आपको फिल करना है। इसके अलावा अपनी बुद्धि लगाकर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो मोबाइल फ़ोन होता है या कोई अदर जो डिवाइसेस हैं उनको ले आना अलाउ नहीं होता है। तो ये आप लोगों का रहा। और ध्यान दीजिएगा, जो पेपर है वो आपको घर लाने के लिए मिलता है, यानी कि क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट अपने घर ला सकता है, जमा नहीं होता है। जबकि आपको OMR शीट जमा करनी होगी, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने M1 का पेपर फिल किया है तो सबसे पहले आपका होगा थ्योरी, जिसमें आपके 100 MCQs आएंगे। देन इसी का होगा PR1 यानी कि प्रैक्टिकल, जिसमें आपके टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये तीनों ही क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पे सॉल्व करने होंगे। देन जो कंप्यूटर का डेमोन्स्ट्रेशन है, जो प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके लिए 80 मार्क्स होते हैं। वहीं वाइवा के लिए आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रैक्टिकल का आपका वाइवा भी होगा। जबकि जो थ्योरी एग्ज़ाम है इसके लिए आपको 3 घंटे का इसमें आपको मिलता है 2 घंटे का टाइम और प्रैक्टिकल में मिलता है 3 घंटे का टाइम। तो प्रैक्टिकल के लिए 3 घंटे का टाइम, थ्योरी के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो आप इस बात को याद रखें। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन पेपर, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग नकल ना करिएगा कि आपने सोचा कि मेरे बगल में है उसका भी एग्ज़ाम M1 का ही है तो मैं उससे पूछ लूं कि भैया पहले में क्या होगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है ये सभी बुकलेट में एक जैसा नहीं होता है। क्वेश्चन सारे सेम होते हैं बट इनका जो ऑर्डर है वो चेंज होता है। हो सकता है कि आपके में पहला क्वेश्चन ये वाला हो और किसी में पहला वाला क्वेश्चन ये हो। तो आपको नकल टिप्पी नहीं करनी है, जो भी आपको आता है वही आप करिएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जो आपके पास OMR शीट रहेगी उसमें 1 से लेकर 100 नंबर रहेंगे और प्रत्येक नंबर के आगे 4 गोले होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में इसी प्रकार से बाकी के भी रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो आपको आना है OMR में और जो पहला क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ ये वाला, इसको आपको प्रॉपर तरीके से गोला कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर सिर्फ बॉल पेन का यूज़ कर सकते हो, जेल पेन या फाउंटेन पेन इनका अलाउ नहीं है। तो आपको बॉल या तो ब्लैक या तो ब्लू इन्हीं पेन का यूज़ करना है। तो आपको इस प्रकार से OMR शीट फिल करनी होगी। तो ये रहा आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न और इसके लिए आपको इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये तो बात रही पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को उसकी वीडियोस पहले से प्रोवाइड कर रखी हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को एक कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके पास टाइम कम है, लगभग 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इन कम टाइम में भी चैप्टर वाइज ज़रूर कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो आप MCQs भी बड़े आराम से कर पाओगे,
नंबर 2, जो प्रैक्टिकल है वो भी बड़े आराम से कर पाओगे। ऐसा क्यों सर, ये बताइए, टाइम बहुत कम है तो चैप्टर वाइज कैसे फिनिश होगा? तो भैया बिल्कुल सिंपल है। आप एक काम करिए, 3-3 घंटे का टाइम रोज़ दीजिए तो आप आराम से 1 हफ्ते में चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, देन इसके बाद, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लोगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। चूँकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस केस में आपके एमसीक्यूज़ बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कोई नया एमसीक्यू भी आ जाएगा तो आप उसको छूने की हिम्मत रखोगे। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज़ में रट्टा मारोगे तो इस केस में आपके मार्क्स बहुत कम आने के चांस रहेंगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छी तरीके से एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट कर पाओगे। बेनिफिट दूसरा क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है कि चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस केस में आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस केस में कोई नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से समझ लिया कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नंबर 3 बेनिफिट क्या है? चूंकि आपने चैप्टर वाइज कंप्लीट किया है तो आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का क्या मतलब होता है, तो इस केस में वाइवा में भी आपका बेनिफिट होने वाला है। तो आपको पहली प्रेफरेंस देनी है कि चैप्टर वाइज ज़रूर कंप्लीट कर लेना है। इसकी सहायता से आप एमसीक्यूज़, प्रैक्टिकल और वाइवा इन तीनों बड़े आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। नंबर 2 क्या करना है? मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं जिन्हें आपको देखना है, और मैं इस टाइम पे अधिकतर क्लास लाइव लेता हूं। तो सबसे पहले आपको आना है चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेगा ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑल का, तो नोटिफिकेशन में आपको लेना है ऑल, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर आना है लाइव में, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर कई क्लास प्रोवाइड कराई हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर M1R5 के MCQs को डिस्कस किया है, यहाँ पर हमने M4R5 को डिस्कस किया है। ये आप लोगों के HTML के MCQs हैं, ये C लैंग्वेज के हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर M4R5 का आपका एग्ज़ाम है तो आपको C लैंग्वेज भी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से भी MCQs आएंगे। ये आपका ईमेल है, DBMS है, और भी यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए बना दी है एक प्लेलिस्ट, जो कि है O लेवल मैराथन क्लास के नाम से, जहाँ पर आपको सारी ही मैराथन क्लास मिल जाएंगी। देन यहाँ पर आप आएंगे होम पे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, जो कि आपकी चैप्टर वाइज भी हैं। सबसे पहले ये चैप्टर वाइज हैं, उसके बाद में MCQ, इसी प्रकार से चैप्टर वाइज, और ये आपकी MCQs की हैं, और इसी प्रकार से आपको M3 M4 की दी गई हैं, और ये रहा आपका प्रैक्टिकल। तो आप इस तरीके से इन प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कितना आ चुका है, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, इस बात को चेक करने के लिए आपको आना है examzilla.com पे। यहाँ पे आने के बाद मिलेगा ऑप्शन ऑनलाइन टेस्ट का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, या फिर अभी आपको और कितना पढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक O लेवल का पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, ये रहा, तो आप यहाँ पर आकर O लेवल का, A लेवल का, GK GS इनका टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको जाना है primegyan.com पे। मैं यहाँ पर स्पेलिंग मेंशन कर देता हूँ, prime PRIMEGYAN.com। तो आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको आना है स्टोर पे। स्टोर पे आने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको कोर्स के बारे में डिटेल कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, साथ ही साथ आप यहाँ पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर पाओगे। आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष। जय हिंद, वंदे मातरम। लगातार क्लास आपको दी जा रही हैं, तो आप इनको ज़रूर फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू।